एक बच्चा क्लासरूम में हाथ उठाता है और टीचर कहती है ये सिलेबस में नहीं। बच्चा फिर हाथ उठाता है और टीचर कहती है कि खामोश बैठो। कुछ सालों बाद वो बच्चा हाथ उठाना बंद कर देता है हमेशा के लिए, और हम कहते हैं बच्चा मैच्योर हो गया है। नहीं, बच्चा अंदर से मर चुका है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बच्चा आया। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, रूह क्या है? क्या हमारे नबी ने फरमाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, ये बात नहीं समझ सकते? नहीं, अल्लाह ने खुद उस सवाल का जवाब कुरान में नाजिल किया और एक बच्चे का सवाल कुरान का हिस्सा बन गया। तो फिर हम लोग क्यूरियोसिटी को गुनाह कब से समझने लगे? इमाम जाफर सादिक के पास तो लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सवाल करने के लिए। और उनकी क्लासरूम कोई फैक्ट्री नहीं थी, वो तो एक लैब थी जहाँ केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, फलसफा और दीन सब एक साथ पढ़ाया जाता था। क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जानते थे कि इल्म का कोई अलग खाना नहीं होता। साइंस भी अल्लाह की है, आर्ट भी अल्लाह की है, मैथ भी अल्लाह की है। और जो बच्चा ये समझ ले, वो दुनिया में किसी भी सवाल से फिर नहीं डरता। आज हमारे स्कूल्स में तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं। हमने इल्म को कंपार्टमेंट्स में डाल दिया है और फिर हम पूछते हैं कि आज हमारे बच्चों में वो क्रिएटिविटी क्यों नहीं, वो पैशन क्यों नहीं? क्योंकि हमने उनकी क्यूरियोसिटी को अनजाने में अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया है और अपनी जान छुड़वाने के लिए उन्हें वक्त से पहले मोबाइल दे दिया है।